स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज़ लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज़ थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज़ है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर आपने लिखा देखा होगा 3 टू द पावर 10 या 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 लिखा है, 3 को कहते हैं बेस। यहाँ पे 10 लिखा है उस तरह से, तो इसको कहते हैं हम बेस, और इसको कहते हैं पावर। या तो पावर कह दो इसको, या कह दो इसको एक्सपोनेंट। दोनों में से कुछ भी नाम दिया जा सकता है, पावर कह दो या एक्सपोनेंट कह दो। सिमिलरली यहाँ पे 3 जो होगा वो होगा पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है उसको बेस कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसके ऊपर उसको कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका है 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 3, और इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 रेज टू द पावर 10। 3 जो है वो 10 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, और 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है। 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि 10 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो जितनी पावर लिखी होती है उतनी ही बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, ओके। अब हम इसको एक्सप्रेस करना सीखेंगे कि किसी नंबर को लिखा है नंबर, तो उसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे उसको लिखना है, ये सीखेंगे अब हम। जैसे मान लो लिख दिया मैंने 64 लिख दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। तो 64 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से किया 32 किया, 32 से किया 16 किया, 16 को किया 8 आया, 8 को किया 4 आया, 4 को किया 2 आया, ठीक है। तो इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को हमने कितनी बार लिखा, 6 टाइम्स लिखा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, क्योंकि इतने बड़े बार, इतने फैक्टर को इतनी बार अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर बना देंगे उसको 2 टू द पावर 6। तो ये तरीका है किसी भी नंबर को लिखने का एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दिए हैं, और उनकी हेल्प लेते हुए उनसे समझेंगे कि कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। पहला एग्जाम्पल है 256। 256 को हमें लिखना है पावर में, 2 टू द पावर में लिखना है इसको। सो 2 से कट करेंगे 128 आएगा, 2 से कट करेंगे 64 आएगा, 2 से कट करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 16 आएगा, 2 से कट करेंगे 8 आएगा, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा, इसको 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो 256 में कितनी बार, 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 256 को 2 टू द पावर 8, ठीक है। ये तरीका है इसको लिखने का एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, विच वन इज ग्रेटर,
2 टू द पावर 3 दिया है एक और 3 टू द पावर 2 दिया है। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये 8 है और ये 9 है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। सो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो हम कह सकते हैं कि 3 टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमेशा अगर पावर बड़ी हो तो ऐसा नहीं है कि वो पावर बड़ी हो जाने से नंबर भी बड़ा हो जाएगा, बेस भी उस बेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ है, विच वन इज ग्रेटर, 8 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 8। 8 टू द पावर 2 क्या होता है, 8 इंटू 8 दैट इज 64। 2 टू द पावर 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स लिख दिया हमने, ठीक है। कितना हो गया, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256। तो ये कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2, है ना, क्योंकि ये 256 है और ये 64 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 256 बड़ा होगा। तो 2 टू द पावर 8 इज बिगर देन 8 टू द पावर 2। समझ आई बात है। ओके, अभी एक्सपेंड करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, एक्सपेंड करना है a क्यूब b स्क्वायर और a स्क्वायर b क्यूब और b स्क्वायर a क्यूब और b क्यूब a स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि इनको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो a क्यूब का मतलब a इंटू a, b स्क्वायर का मतलब b इंटू बी, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, b क्यूब मतलब b को 3 बार लिखना है, b स्क्वायर मतलब b इंटू बी और a को 3 बार लिखना है, ठीक है। b क्यूब a स्क्वायर मतलब b इंटू बी इंटू बी इंटू a इंटू a। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इन फैक्टर्स, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। अब ये पूछ रहा है आर दे ऑल सेम, क्या ये सब के सब सेम है, नहीं है, क्योंकि ये a क्यूब है और ये a स्क्वायर है ना। तो यहाँ a 3 बार है, यहाँ a सिर्फ 2 बार है, तो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन में बता सकते हो। उसके बाद है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब एक नंबर दिया है, उस नंबर को हमें प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल 5 में पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है 72 को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो 72 का फैक्टर करेंगे, 2 से हो जाएगा 36, 2 से हो जाएगा 18, 2 से हो जाएगा 9, 3 से हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से 432 लिखो। देखो फैक्टर करने तो आते होंगे ना, फैक्टर तो मैंने सिखाए थे आपको 6th क्लास में ही। तो एक है हमारे पास 432, 432 को करना है 2 से करेंगे, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 216, ठीक है, 216। फिर 216 को करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 को करेंगे 54 हो जाएगा, 2 से करेंगे 27 हो जाएगा, 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, 9 से करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 432 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स, और 3 को 1 2 3, 3 को 3 टाइम्स लिखा मैंने। तो इसको लिख देंगे हम 2 टू द पावर 1 2 3 4, 3 टू द पावर 3। तो इस तरह से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 और भी दिए हैं, 1000 और 16000, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है कि वर्कआउट 1 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 10 टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 4, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम। कंक्लूजन क्या होगा कि -1 की पावर अगर ओड है तो आंसर आएगा आपका माइनस में, और -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में। कैसे, वो देख लो। देखो -1 की पावर ओड है, अगर -1 की पावर मान लेते हैं 1 है,
तो ये तो -1 ही हो जाएगा। -1 की पावर अगर 3 है तो कैसे लिखेंगे, -1 -1 -1, ठीक है। अब ये माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बंदे ये -1 ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और जब ये इवन होता है -1 -1 तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन आता है कि अगर -1 की पावर ओड है तो आंसर आएगा माइनस, और -1 की पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस, ठीक है। बात पढ़ेंगे अभी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या होते हैं, बहुत इजीली समझ लो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, पहला जो लॉ है वो सेम बेस है। पहला लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस। अगर दो नंबर हैं आपके पास और उनका बेस सेम है, जैसे 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 6, दोनों का बेस सेम है, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है। 5 + 6 = 3 टू द पावर 11, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है। ओके, तो इसी पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, वो इजीली कर सकते हो। अगर सेम बेस में पावर का डिवीजन हो रहा हो तो क्या होता है, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा रूल क्या है कि डिवाइडिंग द पावर विद द सेम बेस। तो अगर यहाँ पे लिखा हो 3 टू द पावर 5 और यहाँ पे लिखा हो 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 5 को आपने डिवाइड करना है 3 टू द पावर 2 से, तो क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो पावर लिखी है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना पहली कंडीशन है। बेस सेम होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी अगर आपने डिवाइड किया है। तो 3 टू द पावर 5 - 2 मतलब 3 टू द पावर 3। तो हमने क्या सीखा कि a टू द पावर m को अगर a टू द पावर n से डिवाइड करें, बेस सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m - n, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमने यहाँ पे ये पढ़ा। ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, और आपको पावर ऑफ ए पावर करना है तो कैसे करेंगे। तो तीसरा जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ ए पावर, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 3 लिखा और उसके बाद पावर 5 लगा दिया, तो क्या होता है इसमें कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 टू द पावर 3 × 5 तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 15। तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा कि a टू द पावर m को अगर n से मल्टीप्लाई कर, n इसकी भी पावर n ले लें तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ से पढ़ा। उसके बाद में इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो, 2 टू द पावर 5 और इसकी पावर ले ली 5, तो इसको लिखेंगे पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 5 2 टू द पावर 25, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स आपने यहाँ से पढ़े। ओके, अब इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसेप्ट पढ़ लिए हमने 3, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, 5 टू द पावर 2 × 3। एक नंबर ये है आपके पास, एक नंबर ये है 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो। 5 टू द पावर 2 कितना, 25 × 3 कितना हो गया, 75 हो गया। 5 टू द पावर 2 कितना हो गया, 25, और इसकी भी पावर 3 मतलब 25 × 25 × 25। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 × 25, और भी बड़ा नंबर हो जाएगा ये। और ये कितना है, खाली 75 है। इसका मतलब क्या है कि 5 टू द पावर 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2 × 3, ठीक है। तो ऐसे इसको बताना है आपको।
ओके, अब है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। देखो, एक अगर एक्सपोनेंट सेम हो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी की पावर m। दोनों एक्सपोनेंट का दोनों का जो है पावर सेम है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो दोनों को हम ब्रैकेट में लिख के और उसके ऊपर सेम पावर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें दिया है कि 2 इंटू 3 टू द पावर 5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। पावर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। फिर एक दिया है उसने 2a टू द पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 a टू द पावर 4, इस प्रॉपर्टी से, है ना। दोनों को सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है, और दोनों की पावर अगर सेम है तो उसको एक साथ भी लिखा जा सकता है। ओके, डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अभी आपने मल्टीप्लाई सीख लिया कि अगर सेम एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब हम डिवीजन सीखेंगे कि अगर सेम एक्सपोनेंट है a टू द पावर m b टू द पावर m, तो सेम एक्सपोनेंट है, m है, इसका भी m है, तो हम इसको सिंपल डिवीजन में लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर m, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम, दोनों का सेम एक्सपोनेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 टू द पावर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, अब देखेंगे 9 इसी पे बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी पे। 9th एग्जाम्पल क्या है, 3 अपॉन 5 टू द पावर 4। इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड करने का तरीका ये है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो, -4 अपॉन 7 टू द पावर 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 टू द पावर 5 7 टू द पावर 5। अभी मैंने क्या बताया था, माइनस में अगर माइनस का पावर अगर ओड है तो उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 4 टू द पावर 5 अपॉन 7 टू द पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर विद एक्सपोनेंट 0। किसी भी नंबर में अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाता है a टू द पावर 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। 2 टू द पावर 0 आंसर 1, 1 टू द पावर 0 आंसर 1, 100 टू द पावर 0 आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाता है तो उसका आंसर कितना लिखना पड़ेगा, हमें 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो लॉज हमने पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के, इन लॉज के ऊपर हम अभी कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, सिंप्लीफिकेशंस हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हम करते हैं। सबसे पहले, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम फॉर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग बेस एज 2। बेस 2 बनाना है हमें, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो हर एक 8 को हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। अब सेम बेस है तो सबको ऐड कर दोगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो गया, 2 टू द पावर 12 हो गया। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि उसमें कुछ सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 3 टू द पावर 7 3 स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में है 3 टू द पावर 5। तो देखो, जब सेम बेस होता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पढ़ा है हमने अभी इंटू 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। 3 टू द पावर 5 सेम बेस है, ऐड हो जाएंगी पावर, तो 3 टू द पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये और भी 2-4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, इजीली इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 12 का एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट बस ध्यान रखना है आपको।
एग्जाम्पल नंबर 12 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। 12 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3 इंटू 4 अपॉन 6 टू द पावर 3 8 टू द पावर 2 और 27। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो लोएस्ट नंबर हो सकता है, लोएस्ट नंबर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 12 के फैक्टर लिखोगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 6 2 3, तो 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 12 है एक, यहाँ पे 9 है। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसको सबसे लोएस्ट प्राइम में चेंज करना है। तो 12 को सबसे लोएस्ट प्राइम में हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसकी पावर कितनी है? 4 है। 9 को लिखा 3 इंटू 3 की पावर 3। 4 को लिखा 2 टू द पावर 2। ओके, या इसको लिख लो 2 इंटू 2 की फॉर्म में, 4 को सिंपल। 6 टू द पावर 3 2 इंटू 3 की पावर 3। 8 को लिखा 8 को लिखो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2। 27 को लिखा 3 टू द पावर 3। ठीक है, 4 को 2 टू द पावर 2 ही लिख लो। ओके, अभी देखो यहाँ पे पावर इसको 2 इंटू 2 लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 इसकी पावर 4, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, और इंटू 2 स्क्वायर अपॉन, इसको लिख दिया। देखो इसको दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो पावर को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 की पावर 6 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर वही कंसेप्ट लगाना है। 2 टू की पावर 2 और इसकी पावर 4 है, तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया। 3 टू द पावर 4, यहाँ पावर का मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 2 अपॉन, अब देखो 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 6 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 टू द पावर 3 प्लस 6, 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 3 है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ भी अब हम यही काम करेंगे। पावर मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। ठीक है, 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 6 सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 6 इंटू 2 टू द पावर 2 अपॉन, ये हो जाएगी 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 6। ठीक है, अब ये 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 2 दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 टू द पावर 8 प्लस 2 3 टू द पावर 10 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो ये जो पावर डिवीजन में है बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 प्लस 2 10 है, और ये 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सिमिलरली 3 में भी ऐसा ही होगा। 3 टू द पावर 10, ये 6 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा 2 टू द पावर 10 माइनस 9 1 बचेगा, इंटू 3 टू द पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 4, या इसको लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 37 81 और 2 हो जाएगा 162। सो 162 हो गया। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर देखो ये चैप्टर हमने पढ़ तो लिया, अब इस पढ़ने के पीछे क्या इसका रोल है, ये चैप्टर आखिर हमने क्यों पढ़ा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो एक्सपोनेंट्स का फ़ायदा क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, वो हम चीज़ अब जानने वाले हैं। तो देखो, अब कोई बड़ा नंबर अगर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर ये नंबर आपको बार बार लिखना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपका, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसको लिखने का एक तरीका निकाला गया है। क्या तरीका निकाला गया है कि ये जो पहला नंबर है, ठीक है, इसके बाद डेसिमल लगा दो। तो पहला नंबर है हमारा 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब डेसिमल वैसे वर्चुअली कहाँ था, यहाँ पे होता है डेसिमल, तो हम डेसिमल को कितने प्लेसेस लेफ्ट लेके आए हैं,
1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस हम डेसिमल को लेफ्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं इसको, अगर इसको 2 प्लेसेस तक हमें लिखना हो तो हम इसको लिख देते हैं 1.23 इंटू 10⁻7। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब इसको 2 प्लेसेस तक अगर लिखना है तो हमने ऐसे लिख दिया डेसिमल के बाद 1.23। अगर इसको 3 प्लेसेस तक लिखना हो तो हम लिखेंगे 1.234। और इसका नेक्स्ट प्लेस कौन सा है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है। तो अगर नेक्स्ट नंबर 5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1.235 इंटू 10⁻7। समझ गए बात। अगर इसको 4 प्लेसेस तक लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 भी लिखा है लेकिन उसके बाद क्या है, 6 है, एक नंबर ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको एक नंबर हम बढ़ा देंगे इंटू 10⁻7। ठीक है, तो मेनली जो उसका यूज़ है वो ये है कि किसी बड़े नंबर को आप इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म का एक स्पेशल नाम दिया है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट ए नंबर। कोई बड़ा नंबर अगर हमें लिखना है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी जैसे मैं कुछ होमवर्क देता हूं आपको। जैसे मान लो आपको 172 को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, 5643 को लिखना है, 56439 को लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिख के दिखाओ फटाफट। 176428 को लिखना है, कैसे लिखोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 172 को लिखेंगे 1.72 इंटू 10⁻2। 2 प्लेसेस हम लेके आए हैं। 5.643 इंटू 10⁻3 लिखा हमने। ठीक है, इसको लिखेंगे 5.6 इंटू 10⁻, 2 प्लेसेस तक अगर लिख रहे हो खाली तो इतना छोड़ दो बस। 5.64 इंटू 10⁻123 लिखेंगे इसको लिखना है तो 1.76 इंटू 10⁻12345, तो 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इस पे बेस्ड आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर। अब अगर डेसिमल में नंबर दिया हो तो कैसे लिखेंगे उसको, ये तो सिंपली एक नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है, बिना डेसिमल का है। अब अगर डेसिमल में दिया है तो कैसे लिखेंगे उसको, जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 का मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। 5985.3, इसको हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे हम 5 पॉइंट, ये यहाँ पे डेसिमल लेके आ जाएंगे, 9853 इंटू 10⁻, कितना, 1 2 3, 3 प्लेसेस हम डेसिमल को लेफ्ट लेके आए, इसलिए इसको लिख देंगे 5.9853। अब आपके क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है कि वो कितने प्लेसेस तक आपको इसको लिखना है, डेसिमल के कितने प्लेसेस तक उसको आंसर चाहिए, 1 प्लेस चाहिए, 2 प्लेस चाहिए, 3 प्लेस चाहिए, 4 प्लेस चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 प्लेस तक लिखा है, बट जनरली डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही हम लिखते हैं। ठीक है, लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।